So, this is not just another motivation video. This video will give you a reality check कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। अगस्त आने वाला है, जुलाई ख़त्म होने वाला है, 5 महीने बचे हैं हमें दिसंबर के लिए मेंस रेडी होना है। तो स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं, मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि अभी हो क्या रहा है। और ये मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, डेटा के साथ बता रहा हूँ। ओके, सो डेटा कहाँ से है? जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम में, हमारे बैचेस में एनरोल किए हैं, आज मैं बहुत ट्रांसपेरेंट होके वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको और रियलिटी बताने वाला हूँ दैट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। लाइक आर वी रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट? देखो, मैं सीरियस की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम सीरियस हो या नहीं हो। आई नो कि आप सीरियस हो, आई नो कि आप पैशनेट हो, डेडिकेटेड हो और अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है आपने। लेकिन वो तन मन धन राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू अ रियलिटी चेक। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे बैच में है, प्रोग्राम में, मेरा उनके ऊपर कंट्रोल है। मतलब मैं उनको मेंटोर कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, डांट सकता हूँ, फटकार सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ जिन स्टूडेंट्स को मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट, तो मेरे पास एक अच्छा खासा डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और राइट, मुझे रियलिटी बतानी होगी और आपको रियलिटी सुननी होगी बिकॉज आई केयर फॉर यू। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू वेस्टिंग अनदर ईयर, अनदर अटेम्प्ट, वेस्टिंग मनी एंड वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। सो सही प्रिपरेशन का तरीका क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? कभी कभी हमें लगता है कि वी आर प्रिपेयरिंग, लेकिन बहुत फर्क होता है। एक प्रिपेयरिंग का होता है और एक होता है फील करना कि यार हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत फर्क हो और मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमने मेंस रेडी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, पहला बैच। जो मेंस रेडी प्रोग्राम में कुल मिला के लगभग 100 स्टूडेंट्स हैं। डेटा मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूँ, मैं किसी का नंबर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको मतलब क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। ओके, यू विल बी शॉक्ड टू सी, लिटरली, और ये आपके साथ भी हो रहा होगा। ओके, अगर आपको बुरा लगता है तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट दिस इज द रियलिटी गाइज, ध्यान से सुनिएगा। सो हमारे एमजीपी प्रोग्राम में, मतलब मेंस रेडी प्रोग्राम में, बाय दिसंबर 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 100 स्टूडेंट्स को हमने क्या किया था, पहले मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराई थी पॉलिटी की। ओके, पूरी पॉलिटी, फिर उसके बाद मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई, ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंक कैसे करें डायमेंशन में, फिर टेस्ट डिस्कशंस हुआ, टेस्ट भी मैंने उनको दिया। आज संडे को मैंने 11 बजे टेस्ट रखा था। ओके, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि टेस्ट मैं रखूंगा। ठीक, आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैसेजेस हैं और ऑलमोस्ट सबने मैसेज देखा ही है। सो जब आज 11 बजे, और मैंने टेस्ट लाइव लिया था, ठीक है, मतलब 60 मिनट्स में 6 क्वेश्चंस, मैंने 6 क्वेश्चंस दिए थे और 60 मिनट्स में उसको करना था, यानी कि एक क्वेश्चन 10 मिनट्स में करना था। ये 10 मार्कर 15 मार्कर नहीं था, मतलब बस आपको करना था। ठीक है, एटलीस्ट आप बॉडी को एड्रेस करिए, डिमांड को एड्रेस करिए, इंट्रो कंक्लूजन आप लिखिए। सो अब सोच के देखिए, 100 में से मेरे पास जो है वो लगभग 19-20 स्टूडेंट्स आए थे। ओके, तो 20% हो गया, 80% गायब थे। ठीक है, अब उन 20% को मैं हेड्स ऑफ करता हूं क्योंकि उनके पास भी प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर भी आए। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट जिसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, आई एम ऑन माई वेट। लेकिन उस स्टूडेंट ने आखिरी के आधे घंटे में वो आई और क्वेश्चंस को देखा और उसने किया। मतलब ये होता है डेडिकेशन। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स नहीं आ पाए थे, जिनका जेन्युइन रीज़न था, वो लोगों ने मना कर दिया, मतलब सर नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए, अब मैंने इनको क्या कराया था, मैंने इनको पहले सिखा दिया था, ठीक है, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कैसे होती है, कैसे करना चाहिए। आप, मैं वीडियो की क्लिप लगा रहा हूँ, एक बार आप सुनिए। मैंने इनको बोला था कि आधे घंटे, मतलब 1 घंटे आप पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब आंसर लिखिए। अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, फीडबैक क्या है वंस दे हैव रिटन। क्या रहा एक्सपीरियंस भाई? कुछ एक्सपीरियंस कुछ आया, मजा? सर आकांक्षा? स्पीड बहुत कम है। सर स्पीड बहुत कम है। ओके, धीमी ठीक है, आंसर लिखा है। स्पीड कम है। ओके, अनुष्का? सो फर्स्ट टाइम फील किया कि मतलब एग्जाम को प्रेशर कैसा होगा, थोड़ा फील आया वैसा। राइट। और 4 क्वेश्चन ही हो पाए सर। सर शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट समझ में आ रहा है। यार नर्वस तो बहुत लग रहा था। तुम्हारे मतलब चेहरे से देख के तो लग नहीं रहा मेरे को नर्वस था, तुम तो इतनी खुश नजर आ रही हो। नहीं सर, मतलब हाथ कांप रहा था, मतलब लिखा नहीं जा रहा था सर सही से। ओह, सो दिस इज द एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है। सर लुकिंग एट द क्वेश्चन, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग
करना, लाइक लिखने से ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो पाना बस लाइक द चैलेंज, एंड ऑल्सो यही करना अभी के लिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट rather than the content, बिकॉज हम्म 1 year पूरा कंटेंट कंटेंट देख रही हूँ, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर यहाँ पे लिख पाना थोड़ा रिकॉल करने में मुश्किल हो रहा था, बट देन राइट। सर कुछ टॉपिक्स तो मेरे कवर नहीं थे, बाकी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग तो किया है, बाकी एक दो आंसर लिखे भी है मैंने। बताओ दीपिका, कैसा नहीं एक्सपीरियंस था सर, मैं तुम्हारा? क्वेश्चंस लिख रही थी। सर एक्चुअली था ये कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो पहले मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे, फिर सर मैंने मतलब थोड़ा तो पढ़ा था, पर सब सब जब मैं लिख रही थी तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट लाइक होता है ना कि क्या लिखूं, इसमें क्या क्या लिखूं, वैसा वाला हो रहा था थोड़ा हम्म तो। भाई, क्वेश्चन नहीं लिखना था, आंसर लिखने थे। सर मैंने दूसरा क्या बोल रहा है हमारा? व्हाट रोल डज द फाइनेंस कमीशन प्ले इन मेंटेनिंग फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया? बहुत इजी था। देन डिस्कस द रेफरिंग द टर्म्स ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन एंड एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीवियस। तो तीन अलग अलग छोटी छोटी को हमें एनालाइज करना है। एक तो ये रोल, 1 सेकेंड, एक तो रोल है, क्या रोल प्ले करता है फाइनेंस कमीशन इन प्लेइंग मेंटेनिंग फिजिकल फेडरलिज्म। डिस्कस बाय रेफरिंग द टर्म्स ऑफ, क्या क्या टर्म्स हैं इसके फाइनेंस कमीशन के। एंड देन एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीवियस कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म थ्रू पॉजिटिव पॉलिसी चेंज। ये तीसरा है। लेट अस सी आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है। प्रमोट्स कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, इतना 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 इतना। रूल इन फिजिकल फेडरलिज्म, recommends tax devolution, determine, ठीक है, very good, very good, relieve disparity, ठीक है। 16 framework term of reference, revenue deficit, strengthen local bodies, promote encourage disaster, ठीक है। and then उसके बाद contribution of earlier finance commission, 10th finance commission, ठीक है। सिंगल डिविजिबल पूल, कैलामिटी, 13 फाइनेंस कमीशन नहीं है बोला है, 15 फाइनेंस कमीशन नहीं है बोला है। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज एन पर गुड आंसर, ये वाला। प्रीवियस कमीशंस ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो इंपॉर्टेंट है, उसको एक नोट बना लेना जहां पर भी तुमने ये फेडरलिज्म का लिखा होगा। तो प्रीवियस कमीशंस जो जो प्रीवियस में तुम वही दो तीन, जरूरी नहीं है कि बस 13 14 15 इन्हीं का लिख लो और दो दो पॉइंट बस लिख देना इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। दो भी नहीं लिखोगे तो एक भी पॉइंट लिखोगे तो चलेगा। ओके, बट दिस इज इंपॉर्टेंट और कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, जहां पर भी कंटेंट आएगा फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में ना, तुम यूज कर सकते हो इसको। सो देखा ना, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके ही जैसे थे, सेम सिचुएशन आपकी जैसी है, बट दे आर शोइंग अप, दे आर बीइंग कंसिस्टेंट। ये आ रहे हैं, ये टेस्ट दे रहे हैं, और डाउट देखा आपने कि कंटेंट पढ़ना एक तरफ है, आंसर राइटिंग करना एक तरफ है, राइट? कि अब समझ में आता है शॉर्ट नोट्स की वैल्यू क्या होती है, अब समझ में आता है कि स्पीड कैसे लिखनी है। नर्वस हो रहा था, एग्जाम जैसा फील हो रहा था, यही सब चाहिए हमारे प्रिपरेशन में। इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दिस इन द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम बस वो ख्याली पुलाव में रहेंगे। और मैंने इनको अप्रिशिएट किया, एंड आई लिटरली अप्रिशिएटेड देम। यार तुम लोग बहुत मतलब कंसिस्टेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना इस पूरे के पूरे जर्नी में, ठीक है? देखिए, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका मैंने आंसर भी इवैल्यूएट किया, लाइव डिस्कस किया है, लाइव इवैल्यूएट किया और बताया कहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं। इन सब का आंसर मैंने ग्रुप में मंगाया और सब झिझक रहे थे, मतलब संकोच कर रहे थे, लाइक कि मैंने फिर भी इनको पुश किया, मोटिवेट किया कि तुम भेजो, पीयर लर्निंग भी होती है इससे। जब मैंने भेजा तो इनको और क्लैरिटी मिली किसका आंसर क्या है, फिर हमने उनको रिव्यू किया। कमाल की बात मैं अब आपको बताने वाला हूं कि चल क्या रहा है, रियलिटी क्या है इस प्रिपरेशन की। नंबर 1 देखिए, उसके बाद हमारी टीम ने लगभग सारे स्टूडेंट्स को मैसेज किया था, लगभग 50-60 स्टूडेंट्स को मैसेज किया था, आपने इस बार टेस्ट अटेंड नहीं किया, क्यों, क्या रीज़न था? और जो रीज़न हमें पता चला वो शॉकिंग था। ध्यान से सुनिएगा क्या रीज़न था। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा भी रखे हैं। देखिए, रीज़न जेन्युइन है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट सीरियस, आई एम सेइंग दैट ये एग्जामिनेशन सैक्रिफाइस मांगता है। चाहे आप कुछ भी किसी भी सिचुएशन में हो, दिस एग्जामिनेशन नीड्स, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका त्याग, आपका सैक्रिफाइस। भाई तुम अपना कुछ रखो तो ही तुम एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो
मैंने जब पूछा क्यों नहीं आया भाई इस टेस्ट में क्या था, दे विल बी स्टूडेंट्स, उनका कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, जेन्युइन रीज़न है, किसी की तबीयत खराब है, जेन्युइन रीज़न है, वेदर ऊपर नीचे हो रहा है, और कोई पुराना लेक्चर देख रहा है, किसी का वो टॉपिक कवर नहीं था इस वजह से वो टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, किसी की दूसरी क्लास शेड्यूल थी, दूसरे कोचिंग में क्लास शेड्यूल थी, ये सारे जेन्युइन रीज़न हैं। लेकिन इनके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी 20 स्टूडेंट्स जो आए थे, 15-20 स्टूडेंट्स जो आए गए, उनका भी तो ये रीज़न हो सकता था, राइट, कि क्लास है और ये, बट दे शोड अप, दे केम, ठीक। और भले उन्होंने 6 में से 2 आंसर लिखे हैं, 3 आंसर लिखे हैं, बट वो जो प्रेशर उनको फील हुआ है, दे एक्सपीरियंस्ड लिखना आंसर उससे कहीं ज़्यादा, वो जो अंदर उनके अंदर जो बिल्ट हो रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो, क्योंकि अगले टेस्ट में वो 100% आएंगे, क्योंकि जो उनको क्लैरिटी मिल, क्यों, अगला टेस्ट कौन सा है, अगला, क्योंकि 27 तारीख से, कल से हम इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं, वो कि हमारा नया बैच है, ठीक है। आपको ज्वाइन करना है, नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आप तुरंत ज्वाइन करिए और कल से शुरू हो जाइए। देखिए, लेक्चर हम देखते रहेंगे, लेक्चर इज जस्ट 25% ऑफ दिस प्रिपरेशन। लाइक इफ यू हैव अंडर, अब जैसे फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म है, आपने फेडरलिज्म का लेक्चर देख लिया, ठीक है, संघवाद, उसके बाद क्या रिकॉल कौन करेगा कि फेडरलिज्म होता क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव क्या होता है, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है, ये सब ये सब सोचना पड़ेगा ना दिमाग में, ठीक है। जजमेंट क्या है, लैंडमार्क जजमेंट फेडरलिज्म पे, बताइए भाई। तो ये सब दिमाग में सोचिए और लिखिए इसको। तो यही ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फिर हम लोग ये करवाते हैं। तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम का दूसरा वेरिएंट 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप जरूर आइए। अगर आप भी लॉस्ट फील कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर प्रेशर चाहिए, मुझे तो इनके ऊपर अधिकार है, मैं ये मैसेज कर करके इनके ऊपर प्रेशर बनाता हूँ कि क्यों नहीं आए, ये वो, तो इनको फील होता है कि कोई सर पे खड़ा है यार, कोई, अरे अरे नहीं नहीं, कोई खड़ा है सर पे, तो ये, और ये अकाउंटेबल हैं मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने पे किया है, मैंने बोला है कि मैं डांटूंगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यही प्रिपरेशन दिलाएगा। घर से कैसे करेंगे तैयारी, ऐसे ही करेंगे तैयारी, है ना। जब तक कोई बैठेगा नहीं, मेंटोर नहीं होगा, तब तक इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। और आपके लिए भी दिस कैन हैपन। सो इफ यू आर सीरियस, देन ज्वाइन द मोस्ट हैपनिंग बैच ऑफ मेंस रेडी 2027। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव। ये कोई एक तरफा नहीं है, वेरी इंटरैक्टिव सेशंस हैं, ठीक है। सो नीचे गूगल फॉर्म है, जाइए, हमारे मोबाइल ऐप है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, उसको रीच आउट करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। दिस इज द रियल गेम ऑफ दिस प्रिपरेशन गाइज। समझ में आ रहा है? अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको मैं लेक्चर दूंगा, वो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, वो देखो आप, उसके बाद आप मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग अटेंड करो। विच मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो बैच है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लासेस होगी, दूसरा हमारा जो होगा वो ट्यूसडे और थर्सडे में हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और सैटरडे को करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। 150 दिन बचे हैं, सीरियसली पढ़ाई कर लेते हैं। इस पूरे प्रिपरेशन में ना जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो यही है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना। प्रिपेयर जैसा फील करना और प्रोडक्टिव रहना अलग है, समझ रहे हो। आउटकम बेस्ड प्रिपरेशन हमें करनी है, इनपुट बेस्ड नहीं करनी है। हम इनपुट बहुत ज़्यादा लेते हैं, वीडियो देख लिया, टेलीग्राम है, पीडीएफ है, लेक्चर्स है, यूट्यूब, स्ट्रैटेजी, ढेर सारा इनपुट है। आउटपुट में सेल्फ स्टडी नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ये आउटपुट बेस्ड है। जब आपकी प्रिपरेशन आउटपुट बेस्ड होगी तब आपको अपने गैप्स पता चलेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप देख रहे थे ना स्टूडेंट्स क्या बोल रहे थे, उनको अब कहाँ 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 फोकस करना है। आप भी समझिए कि कहाँ गैप है। क्या पता जो आपका गैप है वो गैप ही नहीं है, आपने बस देख के कि यार हाँ हो सकता है कि मेरा यहाँ मिस्टेक नहीं। एविडेंस के साथ बताइए, आई बिलीव इन एविडेंस, ठीक है। मतलब लेक्चर देखना प्रिपरेशन नहीं है, मतलब पीडीएफ डाउनलोड करना प्रिपरेशन नहीं है, सॉरी बट दिस इज नॉट प्रिपरेशन। आपका उसमें क्या रोल है? वीडियो तो कोई और मेहनत कर रहा है, मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज माई, आपका कोई इसमें मेहनत नहीं है, राइट। आपकी मेहनत तो सेल्फ स्टडी है। सो ये सबसे बड़ा ट्रैप है। और अपना टाइम निकालिए, टाइम सबसे ज़्यादा खुद के साथ,
डायमेंशन सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, कैसे टॉपिक को कैसे कवर किया जा सकता है। मैं आपको ना ये सीक्रेट दे रहा हूँ, ये सीक्रेट अपने पास रखना या किसी के साथ शेयर करना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कुछ भी तुमने टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, फेडरलिज्म वाला ही ले लेते हैं, आपने अगर पढ़ लिया, अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसको करंट अफेयर से कनेक्ट करना है, उसको पीवाईक्यू से कनेक्ट करना है, उसको सिलेबस से कनेक्ट करना है, उन सबको मिला के आपको नोट्स बनानी है, उसमें वैल्यू एडिशन करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो तो माफ़ कीजिएगा, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप मतलब प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, सही डायरेक्शन में आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। सो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, इसी तरीके से ऑनेस्टी के साथ हमें प्रिपेयर करना है। और एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है कंसिस्टेंसी की, कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। देखो, मैं सिंपल सूत्र बताता हूं आपको कि यूपीएससी की इस प्रिपरेशन में आपको जीतना अगर है तो सिर्फ आप ना अपने पे फोकस करिए, आप अपने स्पीड पे, और डेली आपको प्रेजेंट रहना है। दैट इज इट। बस इतना काम करोगे ना, देखो अपने आप लोग पीछे छूट जाएंगे, अपने आप लोगों को अलग अलग एक्सक्यूजेस निकल कर आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आप देखिए मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ पिछले 18 दिन, 18 डेज से 21 डेज चैलेंज में करवा रहा हूँ। आप देखोगे डे 1 पे 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे थे। आज की डेट में ओनली 25 to 30 स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग आंसर्स कंसिस्टेंटली। तो क्या उन स्टूडेंट्स ने कुछ स्पेशल किया था क्या जो लिख रहे हैं? नो, वो बस डेली लिख रहे हैं। बाकी सारे 70-75 स्टूडेंट्स अपने आप गायब, कंसिस्टेंट नहीं है, आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आप मॉडल आंसर नहीं दे रहे हो, ये वो एक्सक्यूज फलान डिकान सब बना रहे हैं। बनाने दो एक्सक्यूज, बट उनसे पूछना, जो लोग लगातार 18 दिन से लिख रहे हैं, उनसे पूछो आप जाके कि कितनी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने उनके साथ 18 दिनों में 3 दिन मैं लाइव आया हूँ, 3 दिन में मैं बहुत सारी कॉपीज चेक किया हूँ, आंसर इवेलुएट किया हूँ, टॉपर की कॉपीज के साथ उनको मैप किया हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने करवाया, आप देख सकते हैं जाके लाइव अभी। सो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से 50 गुना ज़्यादा एफर्ट्स डालें, बिकॉज इट्स योर ड्रीम, योर एग्जाम, योर लाइफ, योर करियर। तो कम ऑन यार, करते हैं इसको, और मतलब डोंट सिट आइडियल देयर। समझ रहे हो? एक कमबैक मारिए और लगाइए छलांग। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना आपने, तो कमेंट कर दो कि माई कमबैक इज हियर, स्टार्ट करो, लिखो, कमेंट कर दो अब, ताकि मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आपको रियलिटी पता चल गया है। ठीक है, ये ट्रुथ है, ये आज का ट्रुथ है, ये सिर्फ मेरी कोचिंग का नहीं है, एवरीवेयर, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरे यहाँ तो भाई छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं एक प्रोग्राम में। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10-10 हज़ार स्टूडेंट्स एनरोल कर रखे हैं, वहाँ भी सेम स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है? लाइक ओनली 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, दे आर सीरियस। बाकी मौसम का मज़ा है, ये है, घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ऑलराइट, सो एक कमबैक करते हैं यार, और सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये जो मेरी मेंटोरशिप है, ये बहुत एक्सक्लूसिव है, लिमिटेड लोगों के लिए है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं, हमारी टीम इमीडिएटली आपको कॉल करेगी। ओके, कल से बैच स्टार्ट है, एक कमबैक मारते हैं, फटाफट लिख दीजिएगा कि दिस इज माई कमबैक, दिस इज माई कमबैक, ये बस कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी देयर टू, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, कमेंट में हार्ट बनाऊंगा, सो दैट आई विल लिटरली फील कि मेरी मैसेजेस, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, और आप क्लियर हो कि करना क्या है, अब रियलिटी पता चल चुका है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्दी अपने अगले, कल शाम के सेशन है 7 बजे। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद।